लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर हमने पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि इसकी कितनी जीरोज हैं। ठीक है, या कौन सी जीरोज हैं और टोटल कितनी जीरोज हैं। कौन सी जीरोज हैं वो तो मैंने तुम्हें बताया था लास्ट लेक्चर में कि भाई जहां भी कर्व जो है, जो भी पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, उस पॉइंट का जो एक्स पार्ट है वो उसकी जीरो है, उस पॉलिनोमियल की। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इसको पी एक्स मान लेते हैं, इसको कुछ और नाम दे देते हैं। दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, उनका ये ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे चेक करना है कि कितनी जीरोज होंगी, तो ग्राफ जितनी बारी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा उतनी जीरोज होंगी। तो जैसे यहाँ पे ये एक बार कट किया, यहाँ पे ये दूसरी बार। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की दो जीरोज होंगी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो इसकी भी टोटल दो जीरोज होंगी। ठीक है, वैसे थ्योरी लिख देना। द ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया है यहाँ पे इन फिगर वन। ठीक है, इसको फिगर वन नाम दे दिया मैंने। इज अ पैराबोला विच इज, पैराबोला कौन सा होता है? जो यू शेप का होता है ना, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये राइट पैराबोला, ये लेफ्ट पैराबोला। तो ये सब ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, तो which is intersecting, this parabola is intersecting the x axis at two points a and a dash। ये जो पैराबोला है वो x एक्सिस को a और a डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो द गिवन पॉलिनोमियल हैज टू जीरोस। ठीक है, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, तीन बार करेगा तो तीन बार तीन जीरोस हैं, एक बार करेगा तो एक जीरो है, चार बार करेगा तो चार जीरो। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो दी हुई है फिगर 2.3 एनसीईआरटी में, सेकंड पार्ट जो है, इसमें ये अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इधर को प्रोड्यूस हो रहा है ऐसे, और ये ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसकी भी दो ही जीरो। ठीक है, तो द ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इन फिगर टू, इसको फिगर टू नाम दे दिया मैंने, इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स ए एंड ए डैश। तो ये ए और ए डैश पे ये ग्राफ, ये पैराबोला या कर्व बोल लो, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए डैश एंड ए, सो द पॉलिनोमियल हैज टू जीरोस। ठीक है, तुमने जो लिखना है वो डिटेल में, जो मैंने ये फर्स्ट पार्ट में समझाया है, ये वाला, तो इसको डिटेल में ये लिख देना सारा, जैसे लिखा है एज इट इज, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, खाली एक लाइन में मत लिख देना कि टू जीरोज हैं, पूरा थोड़ा समझाना उसको कि क्यों है, एक दो जीरोज क्यों है। अगर एमसीक्यू है, एक नंबर का है, फिर अलग बात है, फिर तो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना। लेकिन अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है ये, तो ये लिखना पड़ेगा जितना मैंने लिखा। ठीक है, अब इस केस में ये जो पैराबोला है, यू शेप जो है, जो डाउनवर्ड पैराबोला है, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट बोल लो या टच बोल लो या कट बोल लो, एक ही पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये है तो पैराबोला, और हमने किया था कि जो भी ग्राफ पैराबोला होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है। तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री तो हमेशा टू होती है, तो इसके तो दो जीरोस आने चाहिए, तो यहाँ ग्राफ में तो एक ही शो हो रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, सपोज ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकाल रहे हैं हम, इक्वल टू जीरो कर दिया पॉलिनोमियल को, तो इसको मैं अगर वैसे तो ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पे फोर लाना पड़ेगा। ये ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और ये आएगा माइनस टू ए बी, तो ये आ जाएगा, है ना। या मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो तो भी यही आएगा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। फिर तुम जब जीरोस निकाल लोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस टू इज जीरो इज इक्वल टू जीरो, और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू टू आ गया, एक्स इज इक्वल टू टू आ गया, तो दो जीरोस आ रही हैं, दोनों ही सेम है ना। तो ये वो वाला केस है कि भाई यहाँ पे जो पॉइंट है, एक्स की दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ए और ए डैश कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे,
तो मतलब कि दिखने में तो ये एक ही जीरोज है। अगर आर डी शर्मा में देखोगे तो वो उसको दो जीरोज बोलेगा, एनसीईआरटी में देखोगे तो वो उसको एक ही जीरो बोलेगा, लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। एक्चुअल में तो वो दो ही जीरोज हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर एक है, कोइंसाइड कर रहा है ए और ए डैश पॉइंट जो है, तो इसलिए इन्होंने एनसीईआरटी ने यूज किया है कि इसकी एक ही जीरो है। ठीक है, तो वैसे दो हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमेशा दो ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो एक ही जगह टच कर रहा है और दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट कर रहे हैं, तो हम इन्होंने एनसीईआरटी में ये लिखा है कि इट हैज 1 0। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। मैंने लिखा है द ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इन फिगर नंबर 3, इसको फिगर 3 दे दिया, इज अ डाउनवर्ड पैराबोला। तो अगर डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, तुम पैराबोला भी लिख सकते हो या यू शेप्ड भी लिख सकते हो, पैराबोला लिख दो ज्यादा बेटर है। सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज मेक्स अ पैराबोलिक कर्व, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका जब भी ग्राफ बनाएंगे वो पैराबोलिक शेप का ही होगा। पैराबोलिक शेप मतलब यू शेप। ठीक है, तो ये मैंने लिख भी दिया, पैराबोलिक का मतलब यू शेप। ठीक है, इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल शुड हैव टू जीरोज, क्योंकि हमने देखा भी ग्राफ में पैराबोला बन रहा है और पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही बनता है ना, जो कि यू शेप का होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही बनता है पैराबोला, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो डिग्री 2 होती है। इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो भी दो होने चाहिए क्योंकि डिग्री 2 है, वो भी लिख दिया मैंने, एज डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। तो दो जीरोज होनी चाहिए, बट इन दिस केस टू जीरोज आर कोइंसिडेंट। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पे। तो बट इन दिस केस टू जीरोज आर कोइंसिडेंट एट अ सिंगल पॉइंट ए। यहाँ पे एक ही पॉइंट है, दो पॉइंट नहीं है ए और ए डैश जैसे पिछले केस में था, है ना। पिछले केस में दो पॉइंट थे ना ऐसे, ए डैश और ए, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, सिर्फ यही ए एक ही पॉइंट है। So in this case, two zeros are coincident at a single point A. That is, points A and A dash are coincident, है ना। Thus, x coordinate of point A point का जो x coordinate है, is the only zero of quadratic polynomial। ये quadratic polynomial हमने जनरल वाला ले लिया क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वेशन तो दी नहीं हुई इस polynomial की। So हमें इतना पता है कि पैराबोला है, तो पैराबोला है तो quadratic polynomial ही बनेगा। तो ये लिख दिया हमने इन दिस केस। ठीक है, अब ये फोर्थ पार्ट है, ये दूसरा ग्राफ है, इसमें जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ग्राफ वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ वही पॉइंट देखने जहाँ पे वाई पार्ट जीरो। वाई पार्ट जीरो मतलब पॉलिनोमियल जीरो, वाई कह लो या पी एक्स कह लो, वो जीरो होगा तभी तो जीरो आएंगी, है ना। तो ये ए पॉइंट के जो एक्स पार्ट है उससे जीरो आएगी। तो ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट ए। सो दिस सिंस parabola is intersecting x axis only at one point a, so the given polynomial has only 1 0। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, वाई को कर रहा है, एक्स को कर ही नहीं रहा। तो जौन सा पैराबोला या कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा उसकी कोई जीरो नहीं होगी। दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ठीक है, अब ये वाला जो ये वाला तो मैं समझा चुका हूँ तुम्हें कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, वाई को कर रहा है, वाई को करे ना करे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो नो जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस केस में भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, चाहे आगे जाके वाई एक्सिस को कट कर दे लेकिन उससे हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसका भी कोई जीरो नहीं है, दोनों ही ग्राफ की कोई जीरो नहीं है। ठीक है, इसका बेसिकली सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हमने जीरो कर दिया, जीरो निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये आगे फैक्टराइज ही नहीं होगा, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी जिससे कि ये पॉलिनोमियल में अगर मैं एक्स की वैल्यू डालूं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, मतलब जीरो आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कोई एक्स की वैल्यू नहीं है। तो ये जो ग्राफ है वो हमें यही बता रहे हैं कि ऐसी कोई एक्स की वैल्यू नहीं है जिसपे वाई जीरो हो जाए। ये पूरा वाई पार्ट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वाई पार्ट है। तो यही लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो ऐसी कोई
एक्स की वैल्यू नहीं है जिसपे वाई जीरो हो जाए या पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए, वाई मतलब पी एक्स पॉलिनॉमियल। ठीक है, मैं एक एक करके समझा देता हूँ, पहले फिगर 5 के बारे में बता देता हूँ। तो द पैराबोला इन द फिगर 5, ये फिगर 5 है, इज अबव द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अबव है। ठीक है, एंड डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। सो गिवन पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। ठीक है, द गिवन पॉलिनोमियल इज बिलो द एक्स एक्सिस, ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस के बिलो है, एंड डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। ठीक है, वो भी लिख सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक बार समराइज कर देता हूँ कि पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी दो जीरोस हैं। ठीक है, फिर सेकंड फिगर में पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसकी भी दो जीरोस हैं। फिर फिगर नंबर 3 में पैराबोला एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही जीरो है। हालांकि दो है लेकिन वो कोइंसिडेंट है, लेकिन फाइनल आंसर जो हम लिखेंगे वो एक ही लिखेंगे एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट केस किया था कि पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे, तो हम लिखेंगे इट हैज ओनली वन जीरो, गिवन पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये किया था कि ये पैराबोला इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे, सो नो जीरो। ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस है। फिर उसके बाद हमने किया बिलो द एक्स एक्सिस, वो भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा पैराबोला एक्स एक्सिस को, सो इसकी भी नो जीरो। ठीक है, अब तुम्हें इजीली क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी कितनी जीरोस है। ठीक है, या है भी है या बिल्कुल एक भी नहीं है।